बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम चीन के J-35 फाइटर एयरक्राफ्ट से मुतल्लिक लेटेस्ट इमेज की खबर पर बात करेंगे। पाकिस्तान नेवी की जानिब से होस्ट की जाने वाली अमन सीरीज से मुतल्लिक मीडिया ब्रीफ, मलेशिया की कुवैती एयरफोर्स के ज़ेरे इस्तेमाल F-18 तैयारों के हसूल की कोशिशें और नाज़रीन साउथ कोरिया समेत दीगर अहम बैनुल-अक़वामी खबरें भी इस वीडियो में हम शामिल करेंगे। सो नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, हाल ही में चीनी स्टेल्थ लड़ाका त्यारे शेनयान J-35 की नई तस्वीर मंजरे आम पर आई हैं। ये चीन के नए त्यारा बरदार बहरी जहाज फौजियान के लिए तैयार किया गया है। तस्वीर में त्यारे को टेक ऑफ से कबल और परवाज के दौरान देखा गया है। J-35 जो पहले FC-31 के नाम से जाना जाता था, चीन का दूसरा स्टेल्थ लड़ाका त्यारा है। ये त्यारा अमरीकी F-35 की तरह जदीद टेक्नोलॉजी से लैस है और चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी के लिए ये तैयार किया जा रहा है। और नाज़रीन, इतलात के मुताबिक पाकिस्तान ने चीन से 40 J-35 लड़ाका त्यारे हासिल करने का मुआहदा किया है। ये त्यारे आइंदा 2 साल में पाक फिदाइया के हवाले किए जाएंगे। इस पेशरफ से भारत में तशवीश पाई जाती है क्योंकि ये त्यारा पाकिस्तान की फिजाई कुव्वत में नुमाया इजाफा करेगा। नाज़रीन, मजीद आपको बताते चलें कि चीन के अंडर डेवलपमेंट J-35 लड़ाका त्यारे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के नेवल वर्जन की लेटेस्ट इमेज मंजरे आम पर आ चुकी है। इस तस्वीर के बारे में माहिरीन का कहना है कि ये गालबन J-35 के कैरियर बोन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के लो रेट इनिशियल प्रोडक्शन के सिलसिले का एक एयरक्राफ्ट है, जिसके बारे में अब से चंद रोज पहले कुछ खबरें मंजरे आम पर आई थी कि J-35 की शायद इनिशियल सीरियल प्रोडक्शन शुरू कर दी गई है। ख्याल रहे कि चीन की शेनयान एयरक्राफ्ट कारपोरेशन J-35 के नाम से एक कैरियर बोन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बना रही है, जबकि इसी त्यारे का ही एक एयरफोर्स वेरिएंट जिसको J-35A का नाम दिया गया है, उसको भी पैरेलल तैयार किया जा रहा है। नाज़रीन, J-35A जहां चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स इस्तेमाल करेगी, वहीं इस त्यारे को पाकिस्तानी एयरफोर्स को भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है। J-35 को नवंबर 2024 में होने वाले जोहाई एयर शो में पहली मर्तबा पब्लिक किया गया था, जबकि नेवल वर्जन और एयरफोर्स वर्जन में बुनियादी फर्क और इस त्यारे की सलाहियतों पर हम पहले ही तफसीलन वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। नाज़रीन, हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक J-35 के दोनों नेवल और एयरफोर्स वर्जन की इनिशियल सीरियल प्रोडक्शन इस साल ही शुरू हो सकती है। ताहम इन तैयारों की सीरियल प्रोडक्शन के बाद कुछ मजीद टेस्ट और वेरिएशन के बाद मास प्रोडक्शन का आगाज कर दिया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक J-35 के नेवल वर्जन की चीन की नेवी में इंडक्शन 2026 के अवाइल में मुतवक्के है, जबकि एयरफोर्स वर्जन भी 2026 के मिड से या एंड पर डिलीवर हो सकता है। नाज़रीन, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। नाज़रीन, ये तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान नेवी की जानिब से अमन सीरीज की 9वीं मल्टी नेशनल एक्सरसाइज 7 फरवरी से बाकायदा कराची में होस्ट की जा रही है। इस सिलसिले में गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान नेवी की जानिब से अमन सीरीज की मल्टी नेशनल एक्सरसाइज और पहले अमन डायलॉग से रिलेटेड मीडिया ब्रीफ कराची में मुनक्किद की गई थी। मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने इस बात पर जोर दिया कि जियो पोलिटिकल से जियो इकोनॉमिकल की जानिब बदलती सूरत हाल के साथ साथ आलमी समुद्री तजारत और फिजाई रास्तों की सिक्योरिटी को गैर मामूली अहमियत हासिल हुई है। बहरे हिंद के खित्ते को रवायती और गैर रवायती मुतअद्दिद चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, जबकि इन कसीरुल जहती मसाइल ने बैरी टाइम सिक्योरिटी के दायरा कार को मजीद वसी करते हुए तमाम ममालिक को अपनी हिकमत अमली और पॉलिसियों का असर-ए-नो जायजा लेने पर मजबूर कर दिया है। नाज़रीन, कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने कहा कि पाकिस्तान इस बात को तस्लीम करता है कि कोई भी मुल्क अकेला समंदर में मौजूद पेचीदा चैलेंजेस का सामना नहीं कर सकता। इसी तनाजुर में पाक बहरिया की जानिब से हर 2 साल बाद मुनक्किद की जाने वाली मल्टी नेशनल अमन एक्सरसाइज का आगाज 2007 में वेदर फॉर पीस स्लोगन के साथ किया गया था। उन्होंने मजीद कहा कि इस मश्क का बुनियादी मकसद बहरी ममालिक को एक प्लेटफॉर्म पर लाना है ताकि महफूज और पायदार तरीकों को अपनाया जा सके, जबकि तजर्बात का तबादला और बहरी खतरात का इज्तिमाई तौर पर मुकाबला भी किया जा सके। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियर एडमिरल मुनीर अख्तर ने मजीद कहा कि गुजरते वक्त के साथ साथ अमन मश्क ने अपने मकासद के हसूल में कामयाबी और दायरा कार में वसअत हासिल की है। पहली अमन मश्क बुनियादी तौर पर इंसदाद दहशत गर्दी और बहरी कज़ाकी ऑपरेशन पर मरकूज थी। उसमें 28 ममालिक ने शिरकत की थी। बाद मश्क का दायरा और शिरकत में इजाफे ने बिलाखिर इन चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए नजरियाती हम आहंगी की तश्कील का रास्ता हमवार किया है। उनका मजीद कहना था कि अमन सीरीज की हालिया 9वें एडिशन की एक्सरसाइज इस साल 7 से 11 फरवरी तक मुनक्किद की जा रही है।
जिसमें 60 से ज्यादा ममालिक अपने बहरी और फिजाई जहाजों के अलावा स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस, मैरीन्स की टीमों और मंदोबीन के साथ शिरकत कर रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पर आपको ये भी बताते चले कि शुमाली कोरिया की जानिब से हालिया दिनों में नई ड्रोन टेक्नोलॉजी की रूनुमाई के बाद अब साउथ कोरिया ने भी एडवांस लॉटी मिनिशंस या फिर कामिकाजी ड्रोन हासिल करने का फैसला कर दिया है। साउथ कोरिया की जानिब से इन ड्रोन से स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस को इक्विप्ड किया जाएगा। साउथ कोरिया के मिलिट्री ऑफिशियल्स ने अपने रिसेंटली इंटरव्यू में कहा कि ये ड्रोन स्पेशल मिशन ब्रिगेड और दीगर एलीट यूनिट्स में इंटीग्रेट किए जाएंगे और इस मकसद के लिए साउथ कोरिया 22.2 मिलियन डॉलर्स खर्च करेगा। नाज़रीन, इस साल इस रकम से मुमकिन तौर पर इसराइली या फिर अमरीकी साख्ता ड्रोन हासिल किए जा सकते हैं, जबकि साउथ कोरिया की डिफेंस एक्विजिशन प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन ने हालिया दिनों में यूक्रेन जंग में इस्तेमाल किए जाने वाले अमरीकी साख्ता SB-600 और हीरो 120 में खुसूसी दिलचस्पी का इजहार भी किया है, जिनसे मुतल्लिक सिलेक्शन इस साल के मिड में मुतवक्के है। नाज़रीन, यहाँ पर आपको ये भी बताते चले, मलेशिया के बारे में इतलात है कि वो अपनी एयर फोर्स के लिए 30 इस्तेमाल शुदा F-18CD तैयारों से मुतल्लिक एक्विजिशन के मामलात बहुत जल्द फाइनलाइज कर लेगा। मलेशिया कुवैती एयर फोर्स के ज़ेरे इस्तेमाल रहने वाले 30 F-18CD तैयारों से मुतल्लिक नेगोशिएशन काफी अरसे से कर रहा है। ताहम ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक अब एक्विजिशन का प्रोसेस अपनी फाइनल स्टेजेस में है। मलेशियन हुकाम के बारे में कहा गया कि वो अपनी तमाम नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल कर चुके हैं, जबकि उन्हें अब सिर्फ अमेरिका और कुवैत की अप्रूवल रिक्वायर्ड है। नाज़रीन, कुवैत के ज़ेरे इस्तेमाल रहने वाले इन F-18 तैयारों की एक्विजिशन का बुनियादी मकसद मलेशियन एयर फोर्स की 2024 तक मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कैपेबिलिटी को मेंटेन करना है, जबकि मलेशिया ने इन तैयारों में इब्तदाई दिलचस्पी का इजहार 2017 में किया था। नाज़रीन, मलेशिया इस वक्त अपनी एयर फोर्स में मल्टी रोल कैटेगरी में Su-30 MKM तैयारों को इस्तेमाल करता है, जबकि 80 की दहाई में वो इनकी जानिब से मुतारिफ करवाई जाने वाली F-18 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट को कई तरह के अमरीकी साख्ता वेपन से इक्विप्ड किया जा सकता है, जिसमें AM-120 एयर टू एयर मिसाइल, AGM-84P और AGM-65F वाइब्रेम मिसाइल का जिक्र है। नाज़रीन, अब बात करते हैं, बड़ी तादाद में राफेल के एक्विजिशन का फैसला मरहला वार किया गया है, जिसमें इब्तदाई तौर पर 18 तैयारे हासिल करने का फैसला किया गया था, जबकि 2022 में मजीद 6 तैयारों का इजाफा और इसके बाद मजीद 18 रफाल तैयारों की एक्विजिशन का फैसला किया गया था। अब इंडोनेशिया की जानिब से टोटल राफेल फाइटर जेट्स की एक्विजिशन की तादाद 42 हो चुकी है, जिसकी डिलीवरी का आगाज उसे फरवरी 2026 में शुरू कर दिया जाएगा। नाज़रीन, याद रहे कि इंडोनेशिया रफाल फाइटर जेट्स के अलावा अमरीकी साख्ता F-15EX तैयारे भी हासिल कर रहा है। ताहम F-15EX तैयारों की डिलीवरीज इंडोनेशिया को 2026 के बाद मुतवक्के है। नाज़रीन, अगर आप F-15EX और रफाल फाइटर जेट के बारे में मजीद तफसीलात जानना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर हमारी डिटेल्स वीडियोस पहले से इस चैनल पर मौजूद है। नाज़रीन, अब बात करते हैं, सऊदी अरब ने साल 2025 के लिए अपने मिलिट्री बजट में इजाफा कर दिया है। सऊदी अरब की जानिब से लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2025 में $78 बिलियन खर्च किए जाएंगे, जो गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिशन का 21% है। नाज़रीन, इससे पहले गुज़िश्ता बरस का बजट $75.8 बिलियन था, जो कि 2024 में खर्च किया गया था। नाज़रीन, सऊदी अरब को तारीखी तौर पर लार्जेस्ट डिफेंस एक्सपोर्टर करार दिया जाता है और अब सऊदी अरब के विजन 2030 के तहत, जिसे 2016 में इनिशिएट किया गया था, इसके तहत डिफेंस के हवाले से फॉरेन डिपेंडेंसी को कम करना है। सऊदी अरब 2030 तक अपनी तमाम डिफेंस जरूरियात को 50% तक लोकलाइज करने का ख्वाहां है, जिससे इसकी डिफेंस स्पेंडिंग भी 2030 तक कम कर दी जाएगी। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आमिर सोहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।